नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, अब वो 15 जनवरी को होने वाले हैं। 36 घंटे का समय बचा है और सब लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। खूब दमखम के साथ लड़ाई लड़ी है। चुनाव प्रचार का काम खत्म हो रहा है, लेकिन इस बार के चुनावों में जो हुआ वो कमाल है। हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए और दोस्ती दुश्मनी के लिए ऐसा 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 रायता फैला है साहब पीएमसी के चुनावों में कि आपको समझ में नहीं आ सकता कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त। हाँ, नहीं, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, कौन कहाँ किसका दोस्त है, कौन कहाँ किसके खिलाफ खड़ा है, कौन आज उनके साथ है। विचारधारा का कोई मायने नहीं, केवल पार्षद बनना है, कॉरपोरेटर बनना है, जीतना है, मेयर बनाना है। कल जिनके साथ हाथ मिला रखा था, आज उनके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है कि पूरा एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब साथ हैं, तो कहीं पर शिंदे साहब और ठाकरे साहब साथ हैं, तो कहीं पर अजीत पवार साहब और शरद पवार साहब साथ हैं, और शरद पवार साहब के साथ अलग होकर कांग्रेस और शिंदे साहब भी कहीं कहीं साथ हैं। एआईएमएम जो ओवैसी साहब की पार्टी है, वो भी किस किस के साथ है ये आप नहीं समझ सकते। हर जगह की हर सीट पर अलग अलग तरीके से ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए बिहार में, माफ कीजिए, मुंबई में और महाराष्ट्र में, उसमें ऐसा रायता फैला कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या होगा? 15 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, वोट डाले जाने वाले हैं और 16 जनवरी को काउंटिंग होगी। तो 16 जनवरी की शाम तक या 17 जनवरी की सुबह तक बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाएगी कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा। 70,000 करोड़ के बजट वाली है मुंबई जो कॉरपोरेशन है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका बजट है 70,000 करोड़ से ज़्यादा। जो हमारे देश के कई छोटे राज्यों, खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों का बजट भी नहीं है, उससे ज़्यादा। इसलिए सबकी निगाह उस पर है। अब बहुत सारी पार्टियों का ऐसा कहा जाता है, मुझे तो पता नहीं है, कि ऐसा कहा जाता है कि उनका धंधा पानी बीएमसी से चलता है, इसलिए किसी भी हालत में बीएमसी का कॉरपोरेटर बन जाए, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाए तो बल्ले बल्ले, और मेयर हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए ये लड़ाई चल रही है। इसमें दोस्ती की बात नहीं है, आइडियोलॉजी की बात नहीं है, विचारधारा की बात नहीं है, रंग की बात नहीं है, भाषा की बात नहीं है, जुबान की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है, जेंडर की बात नहीं है। बस कॉरपोरेटर हमारा बनना चाहिए। अब फिर से वही बात करते रहे कि हाँ, जो सीट्स हैं कुल मिलाकर उसमें से 60 सीटों पर माइनॉरिटी का मुस्लिम डोमिनेंस है। वो कितना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 60 से ज़्यादा सीटें जहाँ पर मराठियों का, मराठी भाषी लोगों का डोमिनेंस है। 30 के करीबन सीटें, 25 से 30 सीटें जो हैं यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस है। तो उन सब सीटों का असर क्या होगा? हालांकि ये तो 90 सीटें होती हैं 224 में से, तो कुल मिलाकर इन सब सीटों का क्या होगा और कौन किसके साथ जा रहा है, और क्या कोई पार्टी बीजेपी के साथ कॉरपोरेटर होकर तो उसे माइनॉरिटी का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी के साथ जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें मराठियों का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब एक साथ हो गए हैं तो क्या पूरा मराठी वोट उनके साथ आ गया है। ये सब बातें महत्वपूर्ण है। और उससे भी ऊपर है, धारावी से लेकर जूहू कोलाबा तक पूरी मुंबई एक साथ इस रंग में रंगी हुई है। कितना वोट मिलता है, कितना वोट नहीं मिलता। करीब करीब 60% आबादी ऐसी है मुंबई की जो पिछड़े इलाकों में, कॉलोनीज में, अवैध कॉलोनियों में और वहाँ सब रहती है, और 40% है बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों में रहती हैं, मरीन ड्राइव के पास रहती है। वो कितना वोट डालने जाते हैं और धारावी में कितना वोट मिलता है, और क्या धारावी में रहने वाले लोगों को फ्लैट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लोकल डेवलपमेंट क्या हुआ? 2017 के बाद चुनाव हो रहे हैं, अभी बहुत समय से कॉरपोरेटर ही थे, और जब 2017 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी और शिवसेना साथ में थे और शिवसेना का मेयर बना था। बराबर बराबर करीब सीटें आई थी, 84-82 सीटें आई थी। अब तो दोनों के रिश्ते अलग अलग हो गए हैं, आंख में देखे नहीं सुहाते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा और इन चुनावों में किन किन सीटों पर कौन कौन है, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो साहब, इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने रायते फैले हुए इलेक्शंस को समझना तो बहुत मुश्किल का है। लेकिन हमारे मित्र हैं यशवंत देशमुख जी, उनको भी मज़ा आता है, वो ट्रैक करते रहते हैं और आखिरी वक्त तक ट्रैक करते रहते हैं। इसलिए जो उनके
संस्था है, कंपनी है सी वोटर। यशवंत देशमुख भी देश दुनिया में चुनावों को पीछे लगे ही रहते हैं, ट्रंप साहब से लेकर ठाकरे साहब तक। T2T, ट्रंप टू ठाकरे, है ना, वो लगे रहते हैं। तो यशवंत देशमुख जी की सी वोटर ने अभी स्नैप पोल किया बीएमसी को लेकर कि बताइए क्या होगा, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। तो अब उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, एक एक सवाल से पूछते हैं, आपको सब सवालों का जवाब मिलेगा कि मुंबई के जो ये इलेक्शंस हैं बीएमसी के, उसमें क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो इस रायते पर ही पूछा है सी वोटर में, स्नैप पोल में, कि भाई ये जो फॉर्मेशन हो रहा है और ब्रेकडाउन हुआ है पार्टीज का, कौन सी पार्टी टूट गई, कौन सी पार्टी मिल गई, कौन किसके साथ गया, कौन किससे अलग हुआ, और चाचा भतीजी एक साथ आ गई। दो भाई जो 20 साल से देख नहीं रहे थे एक दूसरे को, आंख में आंख डाल के नहीं देख रहे थे, आंखें तरेर रहे थे, वो गले मिल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। तो वो सब बातें, तो फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पार्टीज को आप कैसे देखते हैं, तो समझ लीजिए 20 से ज़्यादा परसेंट, 20.8%, 20.8% लोगों ने इन जनरल माना है कि ये सब मसला है पावर का, पावर मैटर्स, सत्ता का खेल है, इसमें कोई मतलब नहीं है। नो प्रिंसिपल 21% लोगों ने, 21.9% यानी 22% लोगों ने कहा कि प्रिंसिपल की बात छोड़ दीजिए, ये प्रिंसिपल का कोई मसला ही नहीं है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने कहा आई हेट इट। हेट इट मतलब कि ये जो सब किया है इन राजनीतिक दलों ने वो हमें पसंद नहीं आया है, हम नाराज हैं इस बात से। ऐसे लोगों की संख्या भी है 21%, 21.4% लोग। और लव इट अगर कुछ सोच रहे हैं कि भैया ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, तो उनकी आदत है 4%। और युवाओं में तो 0%, मतलब एक भी युवा ने नहीं कहा कि भाई ये जो सारा रायता आपने फैलाया, मिली भगत की है पावर के लिए, ये हमें पसंद नहीं है। 18 से 24 साल के एक भी आदमी सी वोटर को नहीं मिला जिनको उन्होंने बात की। अब इसमें मेल्स को देखें तो वो भी 22% लोग हैं जो समझते हैं कि कहते हैं कि पावर मैटर्स है, प्रिंसिपल की तो कोई बात ही नहीं है, वो भी 19% लोग हैं। फीमेल्स को देखें तो वो भी 18.7% फीमेल्स हैं जो समझते हैं कि ये पावर मैटर सत्ता का खेल है और कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है। करीब करीब 25% महिलाओं का प्रिंसिपल की कोई बात नहीं है। यूथ का भी कमोबेश यही प्रतिशत है, 17.6% कहते हैं पावर मैटर्स, और नो प्रिंसिपल यानी 21.6%। और हेट करने वाले लोग भी युवा जो हैं वो 21% हैं, और लव इट वाले 0, मतलब एक भी युवा ने नहीं कहा कि ये काम आप ठीक कर रहे हैं। और वैसे तीनों को जोड़ लिया जाए, पावर मैटर्स को, नो प्रिंसिपल को और हेट इट को, तो करीब करीब 60 से 70% लोगों को ये पसंद नहीं आया। इसको ऐसे देखना चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि जब वो कह रहे हैं भाई ये सत्ता का खेल है तो इसका मतलब उनको पसंद नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि नो प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल की बात ही नहीं है, तो इसका मतलब भी वो उसे पसंद नहीं कर रहा। और हेट इट में तो साफ साफ ही उन्होंने कह दिया। ठीक है, अब लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, बारीक सवाल है। देशमुख जी की सी वोटर ने पूछा, यदि ये सब तो मिली भगत है, इसमें के बावजूद इनमें सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल पार्टी, मतलब जिसकी विचारधारा है, नैतिकता थोड़ी बहुत बची है, वो कौन सी पार्टी है? तो उसमें दोनों पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो करीब करीब आगे हैं। 27% लोगों ने कहा कि बीजेपी मोर प्रिंसिपल्ड है, 24% लोगों ने कहा कांग्रेस मोर प्रिंसिपल्ड है। अब शिवसेना की बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट को, या पार्टी है अब तो गुट क्या है, शिवसेना शिंदे पार्टी को 11% लोगों ने प्रिंसिपल माना। लेकिन शिवसेना यूबीटी को, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी जो है, उसको 15% लोग मानते हैं कि वो अब भी प्रिंसिपल पार्टी है। लेकिन सबसे खराब हालत दिखाई थी एनसीपी की। एनसीपी की अजीत पवार पार्टी हो तो उसको 5% लोग प्रिंसिपल मानते हैं, और एनसीपी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उसको तो प्रिंसिपल पार्टी मानने वाले लोगों का प्रतिशत है 2% लोग मानते हैं। और 10% लोग कहते हैं भाई साहब किसी का कोई प्रिंसिपल नहीं है, इनमें से किसी में कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है। अब बात हुई कि 2024 में जो चुनाव हुए उसमें जो जिस तरह से महायुति को फायदा हुआ है, उसका फायदा क्या 2026 के यानी इन बीएमसी चुनावों में होने वाला है? तो 32% लोग मानते हैं कि हाँ, इसका फायदा उनको होने वाला है।
100% मतलब होने ही वाला है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुछ हद तक, यानी 21% लोग मानते हैं कि कुछ हद तक इसका फ़ायदा हो सकता है, यानी विधानसभा चुनावों का थोड़ा-सा तस्वीर झांकी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। एक सवाल पूछा कि भाई जब भी चुनाव होते हैं तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि बड़ा मुद्दा क्या है? तो 22% लोगों ने कहा कि लोकल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है एक्चुअली में उसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है तो लोकल डेवलपमेंट की बात होगी। तो 22% लोगों ने उसी लोकल डेवलपमेंट को बड़ा मुद्दा माना। करप्शन कोई बड़ा इश्यू नहीं है, 15% लोग उसके साथ हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग उसको बड़ा मुद्दा बनाया है, वो है 24.9%। 25% लोग, मतलब हर चौथा जो वोटर है वो समझता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जितनी बढ़ गई है मुंबई में रहने में, वो एक बड़ा मुद्दा है, इस पर काम होना चाहिए। आइडियोलॉजी पर कोई बात नहीं कर रहा। 6% लोग समझते हैं कि आइडियोलॉजी पर कोई वोट देगा। और पार्टी लीडर्स के लिए चिंता की बात है कि 3% लोगों ने कहा कि वो पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके आधार पर कोई वोट दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आया, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था, वो इस बार हुआ महाराष्ट्र के खासतौर से बीएमसी के चुनावों से पहले, कि ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ साथ आ गए। साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कि मराठियों का मसला है, इस पर साथ साथ आएंगे। तो क्या इसका फ़ायदा होगा? तो 51% लोग मानते हैं कि इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और मराठी जो है वो भी मानते हैं कि 51% लोग, बल्कि हिंदी भाषी जो लोग हैं उसमें भी 42% लोग मानते हैं कि इसका फ़ायदा होने वाला है। और 10% लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। तो मतलब करीब करीब 60% लोग ऐसा समझते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ साथ आने से, दो भाइयों की जोड़ी बनने से उनको फ़ायदा हो सकता है। अब एक और सवाल था कि ठीक है फ़ायदा तो होगा, लेकिन क्या आप अब भी ठाकरे ब्रदर्स को, ठाकरे ब्रांड को बड़ा ब्रांड मानते हैं? तो 43% लोग मानते हैं कि हाँ, ये अब भी पावरफुल ब्रांड है। ठाकरे ब्रदर्स, ठाकरे नाम जो है, ठाकरे ब्रांड जो है, वो अब भी 43.7% लोग मानते हैं कि वो मजबूत ब्रांड है। और मराठी तो 50% के करीबन 49% लोग मानते हैं। 28% लोग मानते हैं कि ब्रांड तो बड़ा था लेकिन अब कुछ कमज़ोर हुआ है। अब एक और सवाल महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि सारी लड़ाई तो विरासत की हो रही है, वसीयत की हो रही है, वारिसदार की हो रही है, कि पूरा जो शिवसेना ग्रुप है उसके नेता कौन है? बाल ठाकरे साहब। तो बाल ठाकरे साहब का असली वारिस किसको मानते हैं मुंबई या बॉम्बे के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके वोटर? उसमें सबसे ऊपर नंबर है उद्धव ठाकरे साहब का, जो 41% लोग मानते हैं कि बाल ठाकरे साहब के वारिसदार, असली वारिसदार 41% लोग समझते हैं कि उद्धव ठाकरे हैं। जबकि शिंदे साहब को 27% लोग मानते हैं। और राज ठाकरे जी का नंबर बहुत पीछे आ रहा है, 10% लोग मानते हैं कि राज ठाकरे उनके वारिसदार हैं। और 8% लोग तो समझते हैं ये कोई इनका वारिसदार नहीं है, बाल ठाकरे साहब अलग थे और ये सब लोग अलग हैं। एक सवाल जो इस पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा जोर से चला, जिसे ठाकरे ब्रदर्स ने उठाया, जिसे राज ठाकरे ने सबसे ऊपर उठाया, वो था कि क्या मराठी मेयर बनेगा? मुंबई में करीब करीब 40% आबादी भी, 30% से 40% आबादी उत्तर भारतीयों की, यानी नॉन मराठी की है, नॉन मराठी हैं। उसके बाद भी जब ये बात हुई, इवन देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा मराठी हिंदू मेयर बनेगा। ओवैसी साहब ने कहा कि हिजाब वाली मेयर बनेगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी मेयर ही बनेगा। तो वोटर क्या कहता है? 62% वोटर्स ने कहा कि मराठी मेयर ही होना चाहिए, मराठी मेयर ही बनेगा। ये सबसे बड़ी बात है। एक और सवाल हुआ कि इस चुनाव में बहुत सारी जगह पर अनअपोज यानी निर्विरोधी चुन लिए गए, चुनाव होगा ही नहीं, तो इसको कैसे देखा जाए? तो इस पर 44% लोगों ने चिंता जाहिर की है कि ये ठीक नहीं है और ये मिसयूज ऑफ पावर है, कि पावर का इस्तेमाल करके और लोगों को बैठा बैठू कर ये चुनाव लड़ रहे हैं, निर्विरोध जीत लिया गया। और 21% लोग समझते हैं कि भाई जो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ही है। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा है, अब मराठी मेयर बनेगा, ठाकरे ब्रदर्स का फ़ायदा साथ साथ आने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या विधानसभा चुनावों के नतीजे का रिप्लिका बीएमसी के चुनावों में होगा, ये सब देखेंगे हम 16 जनवरी को। अभी तो सी वोटर ने जो सर्वे किया, स्नैप पोल किया, उसको हमने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो।
अब अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।